नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो एक बेहतरीन सेशन के साथ फिर से शुरुआत करते हैं और जो हमारी श्रृंखला चल रही है 50 एमसीक्यू इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की, उसे आगे बढ़ाते हैं और आज के देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है, टीबी के टीके का नाम है। तो प्यारे बच्चों, टीबी का जो टीका होता है वो बीसीजी होता है, बीसीजी, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बैसिलस कैलमेटे गुएरिन। क्या होती है? बैसिलस कैलमेटे गुएरिन। और ये जो टीका जो होता है ये जीवाणु से तैयार किया जाता है और उस जीवाणु का क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम बोविस। ठीक है, ये पहला ऐसा टीका है जो वैक्सीन के रूप में होता है, यानी कि लिक्विड होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण किस बीमारी की जांच हेतु किया जाता है? तो जो एलिसा जो परीक्षण होता है वो एड्स की जांच हेतु किया जाता है और एड्स की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो प्यारे बच्चों, जो चेचक का जो टीका है उसकी जो खोज की थी वो एडवर्ड जेंडर ने की थी सन 1796 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की जो खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1928 में। और अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस का जो मुख्य घटक होता है वो होता है मैथेन, यानी कि इसका सूत्र क्या होता है? CH4। क्वेश्चन नंबर 36 है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का नाम है। तो जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जो जीवाणु होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? राइजोबियम, दूसरा होता है नोस्टॉक, तीसरा होता है एनाबीना और चौथा होता है ट्राइकोडर्मा। तो ये निम्न जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीटी जीव विश्व किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? तो प्यारे बच्चों, जो बीटी होता है वो बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशेष स्थान पर काटता है? तो उस एंजाइम का नाम है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, या इसे हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम डीएनए खंड को जोड़ता है? तो वो एंजाइम होता है लाइगेज। देखिए, ये तो काटता है, एंडोन्यूक्लियस यानी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है ये तो डीएनए को कट करता है, और जो लाइगेज एंजाइम होता है ये डीएनए को जोड़ने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, आणविक कैंची किसे कहते हैं? आणविक कैंची जो होती है, यानी कि इसे एक नाम से और जानते हैं, आणविक कैंची को हम मॉलिक्यूलर सीजर। इसे कौन सी होती है मॉलिक्यूलर सीजर? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस को ही हम क्या बोलते हैं? आणविक कैंची कहते हैं या मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जो बीटी जो कपास है, बीटी कपास किस प्रकार का पादप है? तो बीटी कपास जो होता है वो कैसा पादप होता है? पारजीनी होता है। इसे हम पारजीनी यानी ट्रांसजेनिक होता है बीटी कपास। और जो किससे तैयार किया जाता है? बीटी कपास यानी बैसिलस थुरिंजिएंसिस। बीटी का मतलब होता है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ठीक, और ये किससे तैयार किया जाता है? कैसा पादप होता है? ये पारजीनी होता है, यानी ट्रांसजेनिक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, बीटी कपास में कीटनाशक के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो वो होती है प्रोटीन का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोल्डन राइस की क्या विशेषता है? गोल्डन राइस यानी कि चावल की एक प्रजाति है गोल्डन राइस जिसे हम कहते हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें मुख्य रूप से बीटा कैरोटीन मिलती है, विटामिन ए मिलता है और बासमती, और इसे बासमती चावल के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो मुख्यतः जो विटामिन ए जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। लेकिन यहां पर गोल्डन राइस की यही एक विशेषता है, खास विशेषता है कि इसमें भी विटामिन ए मिलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया था? इकोलॉजी, तो देखिए इकोलॉजी की जो खोज की थी और इसकी जो परिभाषा दी थी वो एक वैज्ञानिक हैं
अर्नस्ट हैकल, इन्होंने 1866 में इसकी खोज की थी और इसको परिभाषित किया था इकोलॉजी को। और इस शब्द को यानी इकोलॉजी शब्द को दिया किसने था? रीटर ने दिया था 1868 में। यदि खोज पूछे यानी इकोलॉजी की खोज किसने की थी तो आपको क्या लिखना है? अर्नस्ट हैकल लिखना है। यदि वो पूछे कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया है तो आपको क्या करना है? रीटर ने। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द किसने प्रतिपादित किया था? अब देखिए जो इकोसिस्टम जो शब्द दिया था वो एजी टेंसले ने दिया था। इनका पूरा नाम क्या था? एजी टेंसले। किस सन में दिया था? 1935 में दिया था। ठीक है, लेकिन अगर हम भारत में बात करें कि इकोसिस्टम शब्द किसने प्रतिपादित किया था भारत में, तो भारत में इकोसिस्टम जो शब्द दिया था वो रामदेव मिश्रा ने दिया था। और ये हमारी पार्ट 3 है जो हमने सीरीज चला रखी है। ये बेहतरीन क्वेश्चन थे। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।